يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العلي العظيم. बुजुर्गान मोहतरम अजीज भाइयों, जो आयत करीमा मैंने अभी आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने एक सवाल फरमाया है और ये सवाल ईमान वालों से फरमाया, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी इसका वक्त नहीं आया है कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए और अल्लाह के नाज़िल किए हुए दीन बरहक के लिए गिड़गिड़ाने लगे, लड़ पड़ जाए? क्या इसका अभी वक्त नहीं आया है? अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू, क्या ईमान वालों के लिए बात का वक्त नहीं आया है? अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि उनके क़ुलूब अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए और अल्लाह की तरफ से जो दीन हक नाज़िल हुआ है उसके वास्ते लड़ पड़ जाए, उनके अंदर आरज़ू पैदा हो जाए। वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल, और ये उन लोगों जैसे न बने कि जिनको उनसे पहले किताब दी गई थी, यानी यहूद और नसारा, जिनको तौरात से इंजील दी गई थी। फताल अलैहिम अमद, उसके बाद उनकी मुद्दत तवील हो गई, यानी नबियों का जमाना गुजर गया और एक तवील मुद्दत गुजर जाने के बाद उनके दिलों के अंदर सख्ती पैदा हो गई। वह कसीर मिनहुम फासिकून, और उनमें के अक्सर नाफरमान हो गए, खुदा के हुक्म को तोड़ने वाले बन गए। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये सवाल सिर्फ सवाल के लिए नहीं है, बल्कि इसका जवाब देना है। और जवाब की चीज है, जवाब अपने अमल से देना है। यानी जो हालात तुम्हारे ऊपर आए हैं, इन हालात के बाद और किस चीज का इंतजार है? अब किस चीज के इंतजार में हो कि वो हालत आ जाए, तब हम अपने आप को सुधारें और अपने आप को ठीक करें। एक दूसरी जगह ये इंतजार करवाया गया, अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन यक़ूलू अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने यह समझ रखा है ईमान में आए और उन्हें छोड़ दिया जाएगा, उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने उन लोगों को जो इनसे पहले गुजर चुके हैं आजमाया है। फरमाया अल्लाह ताला सच्चों को झूठों से नुमाया और मुमताज करके छोड़ेगा कि कौन अपने दादा ईमानी में सच्चे हैं और कौन वो लोग हैं कि जो सिर्फ जुबान से ईमान का दावा करते हैं और उनके अंदर ईमान की हकीकत नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस मजमून को जगह जगह बयान फरमाया है और सब कहाती है कि ईमान वालों का मामला और लोगों से अलग है। अल्लाह पर ईमान लाने का दावा और इसका इजहार कि हम एक खुदा को मानने वाले हैं, हम खुदा बरतर वाले की कुदरत पर यकीन रखने वाले
वाले, हम कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ने वाले हैं, इस कलमे को पढ़ लेना अपने आप को एक इम्तिहानगाह के अंदर उतार देना है, एक कसौटी के ऊपर अपने आप को कसना है, और वो कसौटी बहुत ही सख्त है, इतनी सख्त है कि बसा आज इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है, अपने आप को बेयारो मददगार समझने लगता है। अब अतीत के मंसब सुनी जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाअ वad-दर्राअ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल ar-रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुमने समझ रखा है कि तुम यही जन्नत में चले जाओ? अब आखिर तो मन तक खुली जन्नत, तुम समझते हो कि यही तुम जन्नत में चले जाओगे। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम, हालांकि अभी तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहली उम्मतों के ऊपर जो हालात आ चुके थे, पिछली उम्मतों के ऊपर जो हालात आ चुके थे वो हालात अभी तुम्हारे ऊपर नहीं आए। क्या हालात थे उनके? है कि आप लोग इधर बैठे, सब लोग मछली का तमाशा देखने क्या तरीका है, आवाज सुननी है आप या उधर का तमाशा देखेंगे? तवज्जो बढ़ती तो कोई बात ध्यान में नहीं आती, बात आके निकलती चली जाती है, यह भावुक हो जाता है। ये कोई रस नहीं अदा की जा रही है बैठ के, या कोई शौक नहीं तकरीर करने का, जरूरत है इसके लिए कहा जा रहा है। उसमें भी वही मजमून बयान हो रहा है कि आखिर कब वक्त आएगा हमारे समझने का, सुनने का। अपनी वही गफलत वही तमाशा देनी है। क्या कम पड़ेगा हमारे सर के ऊपर, जमीन से आके फंसा उगलेगा, सर हमारे नंगी तलवार लगती थी, मस्जिद के अंदर बैठकर जुमा की नमाज है, वहां भी गफलत समझ आलम में आखिर कब हमारे होश आएगा? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आखिर? वही मजमून बयान किया जा रहा, वही आयत पढ़ रहा हूँ, वही सवाल आपके सामने दोहराया जा रहा है, उसके बाद भी बस एक तमाशा है, ये गफलत की कैफियत है। उसी को पूछ रहे अल्लाह ताला, अलम यानिल्लज़ीना आमनू वस्तग़फ़ा क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, क्या अब भी वक्त नहीं आया इस बात का कि ईमान वालों का दिल अल्लाह की याद तक तड़के, उनके दिल के अंदर आजी पैदा हो, उनके दिल के अंदर गिड़गिड़ाहट पैदा हो? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कौन सी हालत का तमाशा देख रहे हैं? किस चीज के आखिर उनको किस चीज का इंतजार है? क्या चाहते? नमाज के लिए घर से नहीं निकल सकते, तिजारत नहीं कर सकते, हम लोग जान सुनी तो बदलती हुई है, इस वक्त वही गफलत का आलम। क्या चाहते हैं आप? अलम यानिल्लज़ीना आमनू वस्तग़फ़ा क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह ताला ने सहाबा किराम से पूछा था। आज हमारी हालत उनके मुकाबले में कोई निस्बत नहीं दी जा सकती। अगर लाखों हिस्सा, करोड़ों हिस्सा, अरबों हिस्सा कहा जाए तो भी ये कुछ नहीं, इससे कई बड़ी गुजरी हालत हमारी उनके एतबार से, ईमान और अमाल के एतबार से कोई निस्बत नहीं दे सकते। उनसे सवाल हुआ था, उनसे अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हम हसीब तुम तक खुली जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम, तो क्या तुमने समझ रखा है कि तुम ऐसे ही जन्नत से चले जाओगे? अभी तुम्हारे ऊपर आज़माइशें नहीं आई, अभी तुमको इम्तिहानात से नहीं गुजरना पड़ा है जो तुमसे पहली उम्मतों के ऊपर जो इम्तिहानात आए थे, जिन आज़माइशों से गुजरे थे, जिन परेशानियों से उनको मुब्तला किया गया था, वो क्या परेशानियां थी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। सुनिए, गौर से सुनिए। फरमाया मस्सतहुमुल बअसाअ वad-दर्राअ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल ar-रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह। फरमाया उनको फाका का शिकार होना पड़ा, उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, वज़ुलज़िलू झंझोड़ दिए गए मुसीबतों के अंदर, और इतना झंझोड़े गए, इतनी मुसीबत डाली गई उनके ऊपर कि हत्ता यक़ूल ar-रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह, यहाँ तक के नबी और नबी पर ईमान लाने वाले मुखलिसीन की जुबान पर जुमला आ गया कि आखिर अल्लाह की मदद कब आएगी? अब कौन सी हालत बाकी है कि अल्लाह की मदद आए? आखिर अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अला इन्न नस्रल्लाहि करीब, सुन लो कि अल्लाह की मदद करीब है। लेकिन रसूल की जुबान पर यह जुमला जो आया और ईमान वालों की जुबान पर यह जुमला आया, वो अपनी बेचारगी का इजहार था, अल्लाह की रहमत की मायूसी का इजहार नहीं था। यानी हम इस कदर इम्तिहान के अंदर डाले जा चुके, इतना भी आजमाया गया, आखिर अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह ताला ने बतला दिया कि तुम्हारा इम्तिहान पूरा हो चुका,
अब कामयाबी की तरफ भी जाने वाली है, अब अल्लाह की मदद आने वाली है और आई मदद। और ऐसी आजमाइश के बाद जब अल्लाह की तरफ से मदद आई है तो वो गैरी मदद होती है, वो असबाब और आलात के ताबे नहीं हुआ करती। जब इंसान बिल्कुल मजबूर हो जाता है और पूरे तौर से अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाता है और उसकी मदद का तालिब बनता है, अपने बस में जो कुछ है सब करके, अपने बस में जो कुछ है सब करके, ईमान, इताअत, इखलास, अमल सब कुछ पेश करके, और जब ये जाहिर कर देता है कि अल्लाह की मदद के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है, तब अल्लाह की गैर मदद आती है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का वाक़यात देख लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला फिरौन से था, कौन से लश्कर इनके पास था, कितने हथियार थे, कितने मुल्कों की फौज इनके पास थी, बाहर से कहां से मदद आ रही थी इनके पास, हुकूमत इनके खिलाफ, फौज इनके खिलाफ, अक्सरियत इनके खिलाफ, हथियार इनके खिलाफ, दौलत इनके खिलाफ, सरवत इनके खिलाफ, सब इनके खिलाफ। लेकिन था क्या, नबी के साथ रहे, नबी के तरीके पर लगे रहे, उनके साथ चलते रहे, तो फिर अल्लाह की मदद इस तरीके से आई कि वही समंदर इनको पार ले जाता है और वही समंदर फिरौनियों को गर्क कर देता है। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग करते रहे और 40 मर्द औरत के अलावा कोई उन पर ईमान लाने वाला न हुआ। थक गए समझाते समझाते, और तबलीग का जो फरीजा था उसको अदा कर दिया, इतमान हुज्जत कर लिया कि अगर अभी न मानोगे तो खुदा का अजाब आएगा। तो फिर अजाब आया खुदा का, और इस तरीके से आया कि एक कश्ती जो आई अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के हुक्म से बनाई गई, उस पर जो लोग सवार थे वो बचे, वही पानी इनको चला रहा है और वही पानी बाकी सारी दुनिया को डुबो रहा है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह की तरफ से इम्तिहानात आते रहते हैं, लेकिन इम्तिहानात में पार होने का तरीका क्या है? ये है कि हम जब हर तरफ से मायूस हो जाए और कोई जरिया हमको नजर न आए तो सिर्फ खुदा की बारगाह में झुके, खुदा की बारगाह में झुके, ये समझ लें। और ये तो समझने में हमको देर लगती है, वरना फैसला तो अव्वल बहने का है, अव्वल दिन का है। जब हमारे पास फौज की हो, हमारी हुकूमत की हो, हमारे पास हथियार की हो, हमारे पास ताकत की हो, हमारे पास दौलत की हो, हमारे पास हुकूमत की हो, तब भी कामयाबी खुदा की मदद से मिलती है। इन चीजों को कभी नहीं मिलती। मदद करने वाला खुदा है, उसकी जात से, उसकी तरफ से नुसरत आती है तो कामयाबी होती है, और अगर वो अपने हाथ उठा ले तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होता। हुकूमत में रहकर भी नाकाम हुए, दौलत और सरवत में रहकर भी नाकाम हुए, हथियार के साथ रहकर भी नाकाम हुए, लेकिन खुदा की मदद आई है तो किसी चीज की न होकर को भी कामयाबी मिली है। आज के हालात हम दो चार है, मैं बार बार अपने इस मजमून को दोहरा रहा हूँ और कसम दोहरा रहा हूँ कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के हालात इससे कहीं ज्यादा सख्त आए थे। क्या आपको मालूम नहीं है कि शादी अबी तालिब के अंदर सहाबा किराम को जो भेज दिया गया था, मुहर्रम सन 7 हिजरी में शादी अबी तालिब यानी घाटी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू तालिब और बनु हाशिम पूरे खानदान को इस तरीके से घेर कर बंद कर दिया गया था कि खाना, पानी, रसद सब कुछ बंद कर दिया गया था। और 3 साल मुकम्मल इस तरीके से बाइकाट हुआ है कि दाने का गल्ला तक पहुंचने को, एक गन्ने का दाना का वक्त नहीं पहुंच सकता था। बच्चे बिलक रहे थे, भूख के मारे तड़प रहे थे, जिसका नाम सोशल बाइकाट है, समाजी बाइकाट, और ऐसा वैसा बाइकाट नहीं। ऐलान हो गया था कि जो छुप छुपा करके इनकी कोई मदद करेगा उसको भी सजा मिलेगी। हकीम इब्न हिज़ाम वो शकीम में से थे, लेकिन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इनकी फूफी होती, उनके लिए अपने गुलाम के जरिए थोड़ा सा खाना भेज दिया था। अबू जहल को मालूम हो गया तो उसने हाथ मार के उसको गिरा दिया कि खबरदार इसके अंदर खाना पहुंचते न पाए। बंदी जायज कर दी गई थी। और जुर्म क्या था? एक खुदा को मानने का, एक खुदा से इकरार करने का जुर्म था, इस जुर्म की सजा उनको मिल रही थी। खैर बनी कनाना के अंदर बैठकर कुरैश के, बनु हाशिम के अलावा तमाम कबाइल में बैठकर कसम खाई थी कि मुसलमानों को, मुसलमानों का साथ देने वालों को ऐसी सजा दी जाएगी कि इनको छत्ती का दूध याद आ जाए। और एक अहदनामा लिखा गया, खाने काबा की दीवार के ऊपर आवेदन कर दिया गया, जिसमें ये ऐलान था कि खबरदार मुसलमानों को मदद न पहुंचने पाए, इनको खाने का खाना बंद, इनका पानी बंद, इनके साथ उठना बैठना बंद। अबू तालिब पूरे खानदान को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक घाटी के अंदर जाकर बैठ गए जिसका नाम शादी अबी तालिब है, और पतला से उसका रास्ता था पहाड़ी में से जगह, उसमें से 3 साल तक उसी में महसूस रहे। 3 साल की मुद्दत इत्तिहाद में गुजरी है। एक साहबी कहते हैं कि एक जगह चमड़े का सूखा टुकड़ा पड़ा हुआ नजर आ गया,
उसको लेकर मैंने धुला और पानी में भिगो दिया। जब वो साफ हो गया तो उसको भून कर मैंने खाया तो अल्लाह ने शुक्र अदा किया कि मुझे एक नेमत मिली है। जरा सोचिए, तसव्वुर कीजिए, इन हालात का हमारे ज़हन में ख्याल भी नहीं आ सकता है खुदा न खास्ता हम इस हाल को पहुंच सकते हैं। आज कुछ भी है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भूखा नहीं सोता, कोई पापी की वजह से मर नहीं रहा है, कुछ न कुछ अल्लाह की नेमत मिल रही है और रोज से अच्छी मिल रही है। अम्न के साथ इत्मीनान के साथ थोड़ी सी परेशानी आई है, साहब परेशानियों से गुजरे थे, लेकिन उसके बावजूद था क्या, उनके ईमान का ही आलम था। अल्लाह ताला फरमाते हैं उनका ये हाल था कि जब साहब इकराम को किसी आने वाले ने ये इत्तला की कि लोगों तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा लश्कर आने वाला है, कुमकारी दुश्मनों की बहुत बड़ी फौज आ रही है तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमान में और इजाफा हो गया। किस बात का इजाफा हो गया? अभी तक अगर बराबर की टक्कर थी तो हमें कुछ भरोसा अपने फौज के ऊपर होता, अपने अफराद के ऊपर होता। अब जब हम बिल्कुल बेयार मददगार हो जाएंगे, एक का 10 मुकाबला होगा, तो हमें खुदा की मदद खुली आंखों नजर आएगी, उसकी कुदरत का पूरा यकीन होगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज हमारी गफलत जिस हाल को है आप देख रहे हैं कि मस्जिदों की वीरानी इसी तरीके से, हमारी दिलचस्पी के जो सामान पहले से वही अब भी है, रेडियो की खबरें सुन रहे हैं, अखबार की सुर्खियां देख रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर झांक के हम नहीं देखते कि ये सजा किस चीज की, ये सजा किस चीज की है। आप रोज हालात का मुशाहिदा करें, किस चीज के भरोसे पर आखिर आप हम रहे। आज अखबार पर मोर्चा का इदारिया, मैं सबसे अपील करूंगा कि उसको जरा देख लें। कल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के मुख्तलिफ तकरीरों के इक़्तिबासात किए थे इदारे में, आज इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा तबसरा किया है। बड़ा अच्छी करेंगे, अंग्रेज बहुत ही अंग्रेज इदारिया है और है तो अखबार की बात, लेकिन बहुत ही बदमहल और बहुत बर्बक बात है। इसी मजमून को उन्होंने छेड़ा है और झंझोड़ने की कोशिश की है कि भाई हम भरोसा किस चीज के ऊपर करें। कांग्रेस की हुकूमत को भी आजमा लिया, वीपी सिंह की हुकूमत को भी आजमा लिया, मुलायम सिंह की जो अक़लियत नवाजी थी वो भी हवा हो गई। आज उनकी सारी जवामर्दी और जो मर्दियाहन से यूपी को उनकी सारी बहादुरी खत्म हो गई। जो मौजूदा हुकूमत है उसका हाल आप देख रहे हैं कि वो कहीं बांध का मुआयना करने जा रहे हैं, कहीं खेल के मैदान का इफ्तिताह कर रहे हैं, और जो 3 साल के बच्चे को ट्रेन से फेंक दिया जाता है उसके बारे में एक मजम्मत का बयान भी नहीं आता। जो औरतों और बच्चों को गोली खिलाई जा रही है, जो मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर जिंदा जलाया जा रहा है, उसके बारे में एक बयान नहीं आता। अलीगढ़ के अंदर 15 मस्जिदों को मिसमार करके उसके अंदर बुत रख दिया गया, तो एक मजम्मत का कलमा वज़ीर आला या वज़ीर आज़म की जुबान पर नहीं आता, हम किसके भरोसे पर हैं? अगर हम अपनी ताकत, अपनी तादाद, अपने हथियार के बल पर कुछ इक़दाम करना चाहें तो मौजूदा हालात के अंदर ये खुदकुशी से ज्यादा और कुछ नहीं होगा। इसलिए हम देख रहे हैं जो इंतजामिया का रुख है, जो पुलिस का रुख है, जो पूरे मुल्क के अंदर अक्सरियत का रुख है। इसलिए मेरे भाइयों, सिवाय इसके कि हम अपने उस हथियार से तैयार हो जाए, उस हथियार को मजबूत करें जो हकीकी कुव्वत वाला है, यानी पूरे दिल और जान से अपनी इस्लाह की कोशिश करें, अपने आमाल की, अपने अखलाक की, अपने ईमान की, अपने मामलात की सबकी इस्लाह करें। जहां जहां से अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली चीजें उन सबको निकाल के फेंकें, खुद से निकाल कर, और अल्लाह की रहमत नाज़िल करने वाली चीजें हमारे घरों के अंदर आए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये इम्तिहानात पहले हो चुके हैं, बार बार हो चुके हैं। बगदाद इस्लामी दारुल खिलाफा था, बनु अब्बासिया की हुकूमत वहां थी, और इतनी तहजीब याफ्ता मुतमक्किन, इतनी तरक्की याफ्ता हुकूमत थी कि उस जमाने में दुनिया के अंदर कोई हुकूमत इतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला ने जब उनकी गफलत और उनकी गफलत की आड़ी की सजा देनी चाहिए, तो एक जंगली कौम जिसको टाटारी कहा जाता है, उनके हाथ से सजा दिलवाई है। और उस वक्त हुआ क्या, बुद्धि डाल दी गई ईमान वालों के दिलों में, रोग पैदा कर दिया गया। मैंने उलमा से सुना है, मौलाना असद साहब मदनी की तकरीर में मैंने कई बार सुना, इस वक्त मैं इसका हवाला नहीं दे सकता कि उन्होंने कहां से बयान किया, लेकिन बावन ये तारीखी वाकया है कि तारीख की किताबों में लिखा है कि एक तातारी औरत आती है, निहत्ती, एक घर के अंदर घुसती है जहां 10-15 हट्टे कट्टे मुसलमान नौजवान खड़े हुए हैं।
उनसे कहती कि तुम्हारे पास कोई हथियार है? कहते नहीं। कहते अच्छा तो तुम दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, मेरे पास हथियार नहीं है, मैं अपने खेमे का खंजर लेकर आती हूँ, तुमको कत्ल करूंगी। इतनी हिम्मत भी नहीं है इनके अंदर के इधर से उस कमरे से भाग सके या उस औरत से मुकाबला कर सके। मरूबियत के आलम है और खड़े हो जाते हैं दीवार की तरफ मुंह करके। औरत जाती है अपने खेमे से खंजर लेकर आती है और जैसे बात की है दसों को कत्ल कर डालती है। इतनी मुदाफत की कुव्वत खत्म हो चुकी है। क्या है? जो खुदा की तरफ से उनके दिलों के अंदर मरूबियत पैदा कर दी गई थी, उस दिली की मार डाल दी गई थी। इसी चीज पर था जो जमाना था फलसफियाना मसाइल को वो मुनाजरे हुआ करते थे। फलसफियाना मसाइल पर फिक्र संगी की जाती थी और मुनाजरे मुबासे हुआ करते थे मामूली मामूली बातों के ऊपर, और दीन की हकीकत को, दीन की अहम बातों को उन्होंने पर से कुछ डाल दिया था। गफलत के अंदर पड़े हुए थे, हुकूमत के नशे में आ गए थे। तो तातारी कौम के जरिए से अल्लाह ताला ने इनको तबाह किया है। और फिर जब अल्लाह ताला को जिंदा करना हुआ तो उसी तातारी कौम के इस्लाम का और खाने काबा का निजामा बना दिया है। आया ये तातार के अफसाने से पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये मेरी गैर मजबूत बातें, ये अल्फाज परेशान, ये सब सिर्फ इजहार दर्द है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, वक्त बार बार तब्दील नहीं किया करता, झंझोड़ने के लिए आता है, लेकिन हमारे सामने उंदुलुस की भी दास्तान है। उंदुलुस पाया तख्त इस्लामी हुकूमत का, वह फातिमियों की बहुत बड़ी हुकूमत थी। अब्दुर्रहमान नासिर कसर तरतबा, वहां बहुत तारीख जियाद से पहुंची है जिस वक्त फातिहाना। तो तारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि जब उनका जहाज उस पार पहुंचा है तो उन्होंने जहाज को आग लगा दी थी और ये कहा था कि अब यहाँ से पलट के हमको नहीं जाना है, इस्लाम का लश्कर लेकर यहाँ पर आए और पुलों को तोड़ दिया था और जहाज में आग लगा दी थी अपने, ताकि साथियों के अंदर भागने का कोई जज्बा न रहे, भागने का इम्कान भी खत्म हो जाए। हम भाग कर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हमको समंदर में गिरना पड़ेगा। गए थे तो इस शान के साथ गए थे और उसके बाद फिर इस्लाम का वहां कोई नाम लेने वाला न रहा। इस्लाम वहां से हर गलत की तरह मिल गया। तमाम इस्लामी मस्जिदें, इस्लामी मआशे, इस्लामी मराकिज़ मौजूद, लेकिन पूरे पेरिस के अंदर और पूरे उंदुलुस के अंदर कोई इस्लाम का नाम लेने वाला न बचा। इस तरीके से खत्म हो गया। कुदरत की तरफ से बहुत से इम्तिहानात आते हैं और इसके नतीजे मुख्तलिफ हुआ करते हैं। ये हमारे और आपके ऊपर मुनहसिर होता है कि हम अपने आप को इम्तिहान के अंदर कैसा उतारें। हिंदुस्तान की उम्मत मुस्लिमा इस वक्त एक इम्तिहान से गुजर रही है और बहुत सख्त इम्तिहान से गुजर रही है। मसला सिर्फ बाकी मस्जिद का नहीं है। आज का अखबार आप देखिए, यही हालत भी हो गई है कि हम अगर आगे करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जो चाहे हिंदू फिरका परस्त बयान के, जो चाहे इश्तिहार फैलाएं, उनके ऊपर कोई रोक तक नहीं है, कोई कदम नहीं है। अगर हुकूमत कुछ करती है तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए करती है, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके पास कुछ नहीं है। आज के अखबार में बयान लिखा हुआ है एक आचार्य साहब का, वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये 3 मस्जिदें, बनारस की काशी, बनारस की जाटबासी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह और बाबरी मस्जिद, मुसलमान अगर आसानी से हमारे हवाले कर देते हैं तो ठीक है, वरना पूरे मुल्क के अंदर किसी एक मस्जिद का निशान बाकी नहीं रहने दिया जाएगा। क्या है हमारे अंदर कोई हिम्मत? हमने भी किसी के अंदर ये हिम्मत है कि अगर ऐलान कर सके कि हम किसी मंदिर का वजूद नहीं रहने देंगे? ना हमारा ये काम है, ना इसको सोच सकते, ना हम जुबान पर ला सकते हैं। लेकिन वहां एक तरीका दहन का ऐलान कर रहा है और उसको कोई रोकने वाला नहीं। ये 3 मस्जिद का मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की तमाम मस्जिदों का मसला है। हमारी तमाम ईमानी और इस्लामी हमीयत से ताल्लुक रखने वाली यादगारों का मसला है। तमाम माशिर का, मादिस का, तमाम मदारिस का, मसाजिद का, तमाम दीनी मराकिज़ का, सब का मसला है। और अगर हम ईमान के साथ जिंदा रहेंगे तो सब रहेगा, और अगर ईमान रुखसत हो गया तो आज आप जानते हैं ये रूह से ये क्या था। जितने इस्लाम के बड़े बुलंद पाया मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और फुक़हा गुजरे हैं, ये सब उसी इलाके के हैं। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम अबू दाऊद, इमाम इब्न माजा, ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन जिनकी सियासत पढ़ी पढ़ाई जाती है। आपके हिदायत मुसन्निफ
आज के बहरोडायत के मुसन्निफ जितनी बड़ी बड़ी फिक़ह किताबें, ये सारे के सारे मुसन्निफीन उसी इलाका के। बुखारा रूस के अंदर गया, तिरमिज़ रूस के अंदर गया, समरकंद रूस के अंदर गया, ताशकंद रूस के अंदर गया, सजिस्तान रूस के अंदर गया, नसा रूस के अंदर गया। ये सारे के सारे रूस के इलाके में चले गए जो दहरियों का और कम्युनिस्टों का मरकज बन गया। और वहां अगर इस्लाम बचा नहीं तो खुद सरकारी अब फिर इस्लाम करवट ले रहा है और कम्युनिज्म के सुकून एक एक करके गिर रहे हैं, उनके अंदर इनकलाब पैदा हो रहा है। लेकिन एक तवील जमाना गुजर गया, तकरीबन निस्फ सदी का, कि वहां इस्लाम का नाम लेना बल्कि किसी भी मजहब का नाम लेना जुर्म बन गया था। तो हमारे सामने हर तरह की मिसालें मौजूद हैं। उनके आबा अजदाद मुहद्दिस और मुफस्सिर थे, लेकिन उनकी औलाद यदि नहीं जानती कि हमारे आबा अजदाद के क्या कारनामे थे, उन्होंने उम्मत को क्या दिया, इस्लाम की क्या खिदमत की, सब कुछ वहां खत्म हो चुका है। इसलिए हम खानदानी मुसलमान होकर अपने सीने से अपने सिर्फ खानदानी अजब को लगाए बैठे रहे और खुद कुछ करने के लिए तैयार न हो। मेरे भाई बुजुर्गों, तारीख अब हमारे उनको माफ नहीं करेगी। इसलिए हम मुसलमान होने के अपने आप को ठीक करें, ये आज़्म कर लें कि हमने हमारे घर का कोई बच्चा 7 साल के बाद का कोई बच्चा बेनमाजी नहीं रहेगा। एक घर के अंदर अगर बेनमाजी उसकी वजह से नहुसत आती है तो पूरे घर के अंदर आएगी। और जिस मोहल्ले के अंदर मस्जिद हो, जहाँ अजान की आवाज घर के कानों में जा रही हो और उसके बावजूद घर में आके बैठा रहे, जिस मकान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से आग लगाने के लिए तैयार हो, अगर उस घर को खुदा की लानत न बरसेगी तो क्या होगा? क्या आपने वो हदीस नहीं सुनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि मैं मदीना के नौजवानों की हुक्म दूं कि वो जंगल से लकड़ियां चुन कर ले आए और उसके बाद मैं कहूं कि मस्जिद में जमात शुरू की जाए और मैं चला जाऊं और जाकर उन तमाम मकानात के अंदर आग लगा दूं कि जहां अजान की आवाज सुनने के बावजूद लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। जिस मकान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से आग लगाने के लिए तैयार हो, आग लगाना चाहे तो मुझे फरमाते हैं कि इस वजह से नहीं करता है घर के अंदर औरतें और बच्चे भी। तो जिस मकान में अल्लाह के रसूल ये रहमतुल आलमीन है, जो सारे जहान को जहन्नम की आग से बचाने के लिए आए थे, वो जिस मकान में आग लगाना चाहते हो, उनकी बदअमली की बिना पर उस मकान में अगर अल्लाह की लानत नहीं आएगी, उसकी तरफ से मुसीबत नहीं आएगी तो क्या आएगा? नमाज तो हमारे घर में पढ़ी न जाएगी और होगा क्या? कुरान पाक की तिलावत तो होगी नहीं, गाना जरूर बजेगा, टीवी के ऊपर फिल्में जरूर देखी जाएंगी। हमारे नौजवान अब भी लॉटरी का टिकट खरीदेंगे, हीरोइन पिएंगे, जुआ खेलेंगे, तिजारत करने बेईमानी होगी, पड़ोसियों को सताया जाएगा, एक दूसरे को हकूक की पामानी की जाएगी। यानी रहमत वाले से एक काम न करेंगे और लानत वाले जितने काम हो सकते हैं सब अपने घरों के अंदर रखेंगे और उसके बाद कहेंगे अल्लाह हमारी मदद फरमा दे। किस दूसरे में तुम मदद मांग रहे हैं? इसी को फरमाया गया हदीस पाक के अंदर कि बहुत से लोग हैं जो परागंदाबाज लंबे लंबे सफर करने वाले हाथ उठा कर कहते हैं या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ए अल्लाह हमारी मदद फरमा, ए अल्लाह हमारी मदद फरमा। अल्लाह ने इस्तिजाब उनकी दुआ कबूल कैसे हो? मतअबु हराम और मशरबु हराम युज़ा बिल हराम, खाना उनका हराम, पीना उनका हराम, उनका लिबास हराम, उनकी परवरिश हराम वजह से होती है। अल्लाह की इस्तिजाब दुआ कबूल कैसे होगी? हम दुआ खानियां करते हैं, हम कुरान का नाज़िला पढ़ते हैं, जाहिर है इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, लेकिन ये अल्लाह की कबूलियत हासिल करे तो उसके लिए कुछ करना भी चाहिए। अल्लाह रहमतुल्लाह करीब मिनल मोहसिनीन, अल्लाह की रहमत मुहसिनीन से करीब है, नजदीक है। जितना अपने पास में उतना करे। हम अल्लाह की मदद का कीमत नहीं चुका सकते, उसके नुसरत की कीमत नहीं चुका सकते, उसकी नियामतों का बदला नहीं चुका सकते, लेकिन जितना हमारी ताकत में है, जितना हम कर सकते हैं, अल्लाह ने जितने का मुकल्लफ बनाया है और मुकल्लफ उतना ही तो बनाए जितना हम कर सकते हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी को उसकी ताकत से ज्यादा का मुकल्लफ बनाते ही नहीं। उसके जितने का मुकल्लफ बनाया गया हमको कि ये तुमको करना है, अल्लाह ताला ने उसने हमको ताकत दी है। वही सवाल करने वाला, वही हिसाब लेने वाला है। दुनिया में हम झूठे बहाने कर लेंगे, लेकिन उससे हमारा कोई झूठा बहाना नहीं चलेगा। कितने नौजवान इस मस्जिद के अंदर मौजूद है जो जुमा की नमाज के लिए आते हैं और पंजवक्ता जमात में शामिल नहीं होते। आजकल तो कर्फ्यू लगा हुआ है, आजकल तो 2 सब की बजाय 2.5 सब, 3 सब और 4 सब की हो जाती है। सवाल उस वक्त का है जबकि हालात बिल्कुल नॉर्मल हो, मामूल के मुताबिक हो, कोई अंदेशा ना हो, कोई फिक्र ना हो, बिल्कुल अमन अमान की कैफियत हो, कोई धमकी न दी जा रही हो, कोई किसी तरह का परेशानी ना हो,
उसको देखना है कि कौन मस्जिद के अंदर आता है और कौन नमाज के लिए तड़पता है। क्या उस वक्त खुदा ताला की मदद से बेनियाज हो जाएंगे? क्या उस वक्त अपने बंदे से बन भी सकेंगे? क्या उस वक्त हमारी मुहाफिज या हुकूमत या हमारे सबसे बातू हो जाएंगे? दुनिया में भी खुदा की नुसरत के मोहताज है और मरने के बाद जो हमारे सामने पेश आने वाला है उसमें तो कोई भी इसका कायल नहीं है कि वहां हमारा कुछ काम आएगा सिवाय अल्लाह ताला की मदद के, अल्लाह ताला की नुसरत के, और उसके करने की जगह भी यही है। इसलिए मेरे भाई जो बुजुर्गों, मेरे अल्फाज न जाए न जाने दुनिया के अंदर क्या क्या बता रहा हूँ, बस जो बात कहना चाहता हूँ उसको समझे कि इन हालात के अंदर भी जब हम बेदार न हुए और इससे भी ज्यादा सख्त वक्त में इंतजार में रहे, हो सकता है कि अल्लाह ताला इत्मीनान हुज्जत करने के लिए इससे भी कड़े औकात सामने ले आए। लेकिन अगर हम इतनी बस समझ जाते हैं तो हो सकता है कि हमें माफ कर दिया जाए, अल्लाह के रहमत मुतवज्जह हो जाए और जिस जिल्लत को खाली से हम गुजर रहे हैं अल्लाह ताला इसको पलट दे। कुलिल्लाहु मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप ये दुआ कीजिए, ये कहिए अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए अल्लाह ऐ तमाम हुकूमतों के मालिक, तुतिल मुल्क मन तशा, तू जिसे चाहता है उसे हुकूमत अता फरमाता है, व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है हुकूमत छीन लेता है। इसी मुल्क ने तमाशा देखा, यहाँ इस बार का दौर आए और क्या हुआ आज हम देख रहे हैं कि इस मुल्क के पैदा होने वाले, यहाँ के रहने वाले, यहाँ तक पैदा इंसानी बुनियादी हुकूक तक से महरूम हो गए। अल्लाह ताला के तो हाथ में है, तंज़िउल तशा, जिससे चाहता हुकूमत छीन लेता है और जिसको चाहता हुकूमत दे देता है। वह तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसको चाहता है उसको इज्जत देता है, जिसको चाहता है उसको इज्जत देता है। ये कल खैर तेरी हाथ में सारी खैर है। इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, तू हर चीज को कादिर है। हालात को बदलना उसके कब्जे कुदरत में है। तुलिजु लैल फिन नहार व तुलिजु नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। फरमाया कि अल्लाह दिन को रात में दाखिल करता है, रात को दिन में दाखिल करता है। कभी दिन बड़ा है, रात छोटी है, कभी रात बड़ी है, दिन छोटा है। इसलिए हालात की यसियाई जरूरी नहीं है कि हमेशा है। अल्लाह के कब्जे कुदरत में कि इस रात की यसियाई को दिन की रोशनी में तब्दील फरमा दे। वो मुर्दे से जिंदों को निकालता है, जिंदे से मुर्दों को पैदा करता है, सब उसके कब्जे कुदरत में है। वो तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब, जिसे चाहता है हिसाब रोज़ अता फरमाता है। ये सब कुरान पाक की तालीमात हमारे ही लिए है। इसलिए मेरे भाई के बुजुर्गों, उसकी कुदरत पर भरोसा करके, उसकी कुदरत किसी जरिया किसी वसीले के मोहताज नहीं है। वो जब फैसला कर लेगा तो सबके कुलूब उसके हाथ में। वो चाहे तो आज दुश्मनों के दिलों में हमारा रोग पैदा फरमा दे, हमारे दिलों से दुश्मनों की मजबूरियत को खत्म करके दिल को कुव्वत अता फरमा दे। ताकत है, कुव्वत आती अल्लाह की तरफ से। तो एक निहत्ती औरत 10 फट्टे कट्टे नौजवानों को कत्ल करके निकल जाती है, हालांकि वो काफिर है और कत्ल होने वाला मुसलमान है। क्यों? खुदा की तरफ से इन मुसलमानों पर उनको सजा देनी है और एक कातिला के हाथ देनी है। और जब अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं तो 313 निहत्ते मुसलमान 1000 गरक़े आहद मुश्रिकीन को 70 को कत्ल करते हैं, 70 को गिरफ्तार करते हैं और फातिहाना वापस आते हैं। सारी जमीन दुनिया के अंदर मौजूद है। बस शर्त ये है कि हम अल्लाह के बंदे, हकीकी माने में अल्लाह के बंदे बनकर रहे हैं। अल्लाह ताला ने अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।